मैत्रेय संवाद। तो यहां ब्रह्मा भगवान का संवाद चल रहा है। तो कल यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे थे सामान्य जो व्यक्ति संसार में रच पच गए हैं उनकी तो बात ही क्या, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ऋषि लोग, सिद्ध ऋषि, जो ऋषि लोग हैं, शास्त्र ज्ञान संपन्न हैं, वे भी क्या करते हैं, भक्ति का अनादर कर देते हैं, जो फलस्वरूप आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं। परंतु तम भक्ति योग परिभावित सरोज हित सरोजे आस से सुतेक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम यद यद्धियातौरुगाय विभावयन्ति तद्दद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये श्लोक बड़ा सा श्लोक है। तो यहाँ कहे कहते हे नाथ, भक्ति योग प्रभावित हृदय सरोज आशे सुदक्षित पथा ननुनाथ पुंसाम, जिनका हृदय सरोज, जिनका हृदय कमल भक्ति योग से परिभावित हो चुका है, जिनका हृदय कमल भक्ति योग से परिभावित हो चुका है, आश से सुदीक्ष पथा ननुनाथ पुंसाम, है ना। अब वो हृदय यदि ऐसे जब परिभावित हो जाता है तो क्या करते हैं आप, उसके हृदय में ही आप प्रकाशित हो जाते हैं। परंतु होगा कैसे वो, श्रुत इच्छित पथो, श्रुत इच्छित पथ। तो इसका हम टीका चल रही थी, कल कह रहे थे कि भक्तों की क्या विशेषता है, बिना ज्ञान के ही भक्त लोग संसार से तर जाते हैं। तरना बड़ी बात नहीं है, कल गया था ना, जेल से छूटना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अपने परिवार में पहुंच जाना। संसार कारागार है, छूट गए, निकल गए यहां से, कोई महत्व नहीं है। संसार से निकल करके जो हमारा अपना घर है भगवत धाम, हमारे निज जन है भगवान, उनके परिकर, जब तक उनमें ना मिल जाएं, हमें वो शिव प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो मुक्त नहीं हुआ। केवल तर जाना, असली तर जाना वो है जब संसार से पार होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तब बोलो ये तर गया। जेल से बाहर निकला और बाहर आता पता ही नहीं, कहां पत्नी, कहां बच्चे, कहां माता, कहां बंधु, कोई आता पता ही नहीं है। मन में तब उसे मन में क्या आएगा, मन में क्या आएगा उसके, 16 साल जेल में था, बाहर आता कोई आता पता, कौन कहां गया पता ही नहीं, सब अनजाने। तो मन में क्या आएगा उसके, विजय जेल अंदर ही अच्छा था, 16 साल में मित्र बन चुके थे, अपना तो आ चुका था, खाने पीने को मिल ही जाता था, अवश्य ये बात आएगी। तो यहां कह रहे हैं तो भक्त लोग संसार से तरते तो है ही है, संसार से पार होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भगवत धाम पहुंच जाते हैं, और उसके लिए उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। और बताया था ज्ञान की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर अपनत्व प्रेम नहीं होता। जहां अपनत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां पर विधियों की आवश्यकता पड़ती है। बताया था वहां विधियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि जहां पर प्रेम होता है वहां पर नहाया है, नहीं नहाया है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कोई देखता है क्या है? उदाहरण दे, पत्नी, शेठ जी की पत्नी है,
नहाए भी नहीं है, हाथ भी अभी साफ नहीं है उसके, विधि को पालन नहीं किया, दौड़ के गिलास पानी ले ऐसे उठाया और पकड़ा दिया हाथ में, और वो बड़े मजे पीता है। और वही पानी नौकरानी लाए हाथ में पकड़ के ऐसे, क्या अगर डांट देते, दिमाग खराब है, पानी ऐसे लाते। मैं एग्जाम्पल दिया तुमको, एग्जाम्पल है। तो क्यों भगवान के भक्त का भगवान से अपनत्व होता है, दोनों का होना चाहिए, परंतु हमारा अपनत्व है, भगवान का नहीं है। दोनों ओर प्रेम दोनों ओर से होता है, आश्रय की ओर से भी और विषय की ओर से भी। यदि प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता, यदि प्रेम एक तरफा है तो वो प्रेम ही नहीं है। समझा क्या नहीं? दोनों तरफा होना चाहिए। दोनों तरफ प्रेम मतलब क्या हो गया? दोनों तरफ प्रेम है मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के लिए अपने सुख का त्याग। प्रेम का पता कैसे चलता है? शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, भगवान के भक्त के हृदय भगवान के प्रति प्रेम है, या पत्नी के हृदय पति के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति पुत्र के हृदय में प्रेम है, या पिता के पुत्र के प्रति प्रेम है। कैसे पता चलेगा? त्याग। प्रेम त्याग से प्रकाशित, प्रेम का लक्षण त्याग है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? अपना सुख, अपना स्वार्थ। तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के लिए त्यागते हैं, और भगवान प्रेम भक्त से करते हैं, वो भक्त के लिए त्यागते हैं। भगवान भक्त के लिए अपना सुख त्याग देते हैं, वैकुंठ छोड़ करके मजे में है उधर। इस जगत में आकर बेचारे नंगे पैर घूमते रहते हैं, राम जी के रूप में नंगे पैर घूम कृष्ण। और भक्त वहां से प्रेम करते हैं, भक्त भी धनी मानी घर का होने पर भी वो बेचारा ये 300 रुपए की धोती, 200 रुपए का कुर्ता, 80 रुपए का दुपट्टा ये पहन घूम रहा है, 70 रुपए की चप्पल, अब तो महंगी पहनते। ये नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए। वो क्या होता है भाई? वो है ना, कुछ होता है ना वो वाला, वो क्रॉक्स। हाँ क्रॉक्स होता है, और मैंने तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भक्ति में भक्त्या तुष्यति केवलम भक्ति प्रिय। एक लाइन की अच्छी लाइन, इतना सुंदर लाइन है। भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं, भक्ति प्रिय माधव है। भगवान क्या चाहिए? कोई चीज उनको दो, वो चाशनी में डुबो करके दो। चाशनी क्या है? प्रेम। जलेबी जब जलेबी पकाते हैं ना, जब वो तलते हैं जलेबी को, ऐसे खाओ तो तली तो खाओ, तो कुड़ 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 के खाओ, कुड़ कुड़ खाओ, खा सकते हो उसको। उसमें जो चाशनी में डुबाते हैं, फिर जलेबी बन जाती है रसीली। जब खादा फिर तो कहने। उसी प्रकार से प्रेम रूपी चाशनी में जब हम कुछ भी डुबोते हैं, फिर भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं फिर ये दे रहा है, इसको ज्ञान है या नहीं है, विधि पालन किया है कि नहीं किया। रसिक है ना, रसिक व्यक्ति, उसको रस चाहिए बस हो गया। तो यहां ये बताया जा रहा है, टीका में कह रहे हैं, त्वम भक्ति योग परिभावित, ये श्लोक कह रहे हैं, भक्ति योग के द्वारा जिनका हृदय सर्वतो भाव से वासित हो चुका है, वासित कहने से सुवासित, सुगंधित। जब हम भगवान को आसन दे, एकदम आसन हम देते हैं, उसे फिर क्या देते हैं? सगंध पुष्प देते हैं। वो आसन सुवासित हो चुका है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, हृदय क्या है? आसन। किसका आसन है? भगवान के बैठने का यह आसन है। भगवान कहां बैठते हैं? हृदय सिंहासनम,
हमारे हृदय है कोई सिंहासन के समान है जब भगवान बैठते हैं, परंतु हृदय कैसा होना चाहिए? सुवासित। सुवासित किससे है? गुलाब जल से, पुष्प से, अगरू से नहीं, किससे? प्रेम से, भक्ति से विभावित होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं हो जाता है। हाँ, तो यहां इसलिए यहां क्या है, इस प्रकार बताते तहादे हृदय कमल आज से, जब उसके हृदय कमल सुवासित हो जाता है, भक्ति से लबालब भर जाता है, तब आप उसके हृदय में आस से मतलब अवस्थान करते हैं, बैठ जाते हैं। और ऐसे बैठते हैं क्या? तहा होते बहिर्भूत हो ना, तहा त्यागो करो ना तो आप उसे फिर बाहर निकल सकते हैं, निकलने की इच्छा भी नहीं करते हैं, इच्छा भी करोगे तो फिर निकल भी नहीं सकते हैं। विश्रीजति हृदय न्यस शास्त्र हरि अवसा भी तो अप्य हो नाश प्रणरसना धितांग्री पद्म भवती भागवत प्रधान उक्त। भागवत उत्तम भागवत किसे कहते हैं? विश्रीजति हृदयम प्रणय रसनया, जो भगवान के चरणों को प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा बांध करके हृदय की फुटी में ऐसे बांध देते हैं, अवशोपी, भगवान भी अवश हो जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। तो यह कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो भक्ति सुवासी जो हृदय है, उस हृदय में आप प्रविष्ट हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं आप उसे त्याग करना ही नहीं चाहते हैं और त्याग कर भी नहीं पाते हैं। पंचम अध्याय में पंचम श्लोक में जो कहा था, क्या कहा था? तो यहां कह रहे, क्या कहा था? हे नाथ, आप अपने भक्तों के हृदय कमल से कभी दुर्गत नहीं होते हैं। आप अपने भक्तों हृदय से कभी दूर होते ही नहीं हैं, दूर कभी नहीं होते हैं। उसके लिए बता रहे हैं, श्रुत इच्छित पथ, परंतु ये हो वो हृदय कमल जो हमारे हृदय का आसन है, कमल है, वो सुवासित कैसे होगा, पवित्र कैसे होगा? ये भगवान के मन में, भगवान के मन में लोभ जग जाए, लालच आ जाए, भगवान भागे भागे पहुंचे, भक्त बोल नहीं नहीं मत आओ, तो भगवान तो बोल प्रार्थना नहीं मांगूंगा। ऐसी स्थिति आ जाती है, भगवान भक्त भगवान को दुत्कारने में लग जाता है, वह तो भी आते हैं, है ना। शांत गोस्वामी पाद जब मथुरा में पहुंचते हैं, मदन गोपाल का दर्शन करते हैं, बोले सनातन मुझे अपने साथ ले चलो। बोला प्रभु मेरे साथ मत आइए, मैं स्वयं पेड़ के नीचे रहता हूं, रुख सुखी खाता हूं, आप तो ठाठ से रह रहे हैं, कहां से मक्खन लाऊंगा, कहां से आपके लिए बढ़िया रोटियां लगाऊंगा, कहां कोई मंदिर बनाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसमें पेड़ के नीचे रहता हूं। कोई बात नहीं, तू जैसे रखोगे, कौन कह रहे हैं? भगवान। जैसा रखोगे, जो खिलाओगे खा लूंगा। ऐसा क्यों? भक्ति वशो पुरुष, वो भगवान जिनका दर्शन ब्रह्मा शिव आदि भी नहीं कर पाते हैं, लालायित तो रहते हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण धूलि प्राप्त नहीं कर पाती है, सेवा करते तो सेवा करती है लक्ष्मी जी, डर डर के सेवा करते हैं। और वो भगवान भक्तों से कहते हैं, वो भक्तों से कह रहे नहीं नहीं आप ये रहिए, भगवान कह रहे नहीं नहीं ले चलो, तुम जैसा रखोगे वैसे रखूंगा। एक भक्त से, राजस्थान में एक स्थान है, वहां से वो गुजरात के थे, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते थे, द्वारका जी।
एकादशी, प्रत्येक एकादशी को जाया करते थे। बैलगाड़ी में जाते थे, लंबा रास्ता था, बेचारे जाते कष्ट करके जाते थे बिना खाए पिए। तो इन द्वारकाधीश को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा तुम क्यों कष्ट करते हो, चलो मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। बोले प्रभु कैसे जाएंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे ले जाऊंगा, तो बैलगाड़ी है कि नहीं है, हाँ तो उसमें चलूंगा मैं, वो बैलगाड़ी टूटी फूटी है, कोई बात नहीं चलेगा हूं। तो कल तो सवेरे तैयार रहना मंदिर खुलने पहले। तो द्वारकाधीश ने पोटली बांधी, चलो, बोले कि पोटली में क्या है, अरे सब मेरा सब अलंकार बांध लिया मैंने, काम आएंगे ना रास्ते में, चल बैठते हैं। तो बैठ के तू जल्दी दौड़ा है इसको, गाड़ी दौड़ा, मंदिर खुलेगा और पुजारी नहीं देखेगा, सनसेट तेरे पर ही करेगा वो पहली बात, पीछे दौड़ेगा हमारे। वो दौड़े बैलगाड़ी, बहुत दूर निकल गए, इधर मंदिर खुला तो ठाकुर जी गायब। संशय हुआ उसी व्यक्ति पे जो बैलगाड़ी लेके आता है, वो गायब था वहां से। पीछे निकले घुड़सवार, अब बहुत फासला बहुत कम हो गया। तो भगवान ने कहा भाई तू ऐसे करता है, तू इसमें गाड़ी में बैठ जा, मैं पानी में डूब जाता हूं कि वो मेरे देख नहीं पाएंगे। तो पानी में डुबकी लगा दी, वो आया, खोजा खाजा, वो अलंकार मिल गए। तो गलती होगी, अलंकार छोड़ दिया वहां पे। अब खूब पीट रहे हैं, बोल भगवान का है, मार रहे हैं उसको, मार रहे हैं। तो पानी से पानी खून हो गया, पानी में खून हो गया। तो पानी में खून क्यों आ रहा है, तो निकाला ठाकुर जी वहां निकले। जो मार उसको पड़ रही थी, वो मार कहां पड़ रही थी, ठाकुर जी। ठाकुर जी क्यों मार रहे हो उसको, क्यों, क्या तुम चाहते हो, यदि आप चले गए तो हाँ, तो हमारा पेट कैसे भरेगा। पुजारी कह रहे आप चले गए तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा तो तुम्हें धन चाहिए ना, ये चाहिए ना, तो ठीक है, मेरे तोल के बराबर तो तुम्हें सोना, मैं सोना दे दूं, हैं? तो बोला हाँ दे दो। हमें सुनना है ना आजकल की, कोई बोले बिहारी जी को हम लेके चले जाएंगे यहाँ से बाहर, समझ से कभी, क्यों बिहारी जहां चले गए क्योंकि अब पेट में लात पड़ने वाली है। मतलब भगवान को भी यूज करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो भगवान तब उसके साथ चले गए, वो गांव के गांव है, वहां भगवान अभी विराजमान रहते हैं, भगवान उसके साथ चले गए, इसे कहते हैं भगवान। ये बड़ा प्रकाश आ रहा है, चल अब ठीक है। तो यहां इसे कह रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त को ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, शब्द क्या है, भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियादात्मना। इस श्लोक में एक शब्द महत्वपूर्ण है, भक्त्या। दूसरा महत्वपूर्ण है अस्नामि। दो शब्द, भक्त्या अस्नामि। भगवान कह रहे हैं यदि कोई एक तुलसी पत्र, एक फल, एक चुल्लू जल और मुझे प्रदान करता है, वो शर्त क्या है, कैसा शर्त है, भक्तिया, प्रीति पूर्वक। अब प्रीति शब्द में क्या छिपा हुआ है, प्रीति में क्या छिपा हुआ है, प्रीति में छिपा हुआ है जिसमें केवल देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है।
इस जगत में माँ का भाव थोड़ा सा शुद्ध देखा जाता है। माँ बेटी को करती है, बेटी के लिए करती है तो बेटी के लिए करती है। ये बाद में मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे मेरी सहायता करेगी, ये भाव नहीं रहती। भक्ति पूर्ण देना मतलब क्या होता है, यदि हम किसी को दे रहे हैं तो केवल दे रहे हैं, न तु प्रत्युपकारार्थाय। आज मैं दे रहा हूं, कल भविष्य में मेरे काम आ सकता है, ये भावना ना हो। केवल भगवान के लिए देना। इसलिए क्या है, जगत में प्रेम है ही नहीं। जगत में क्या है, प्रेम प्रेम कहां की वस्तु है, प्रेम वैकुंठ जगत की वस्तु है। प्रेम जड़ जगत की वस्तु है ही नहीं है। जड़ जगत में प्रेम है, प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। क्या है, व्यापार। माता पिता बच्चे को खूब लाड प्यार कर रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, खूब उसकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बुढ़ापे में हमारा ये लाठी बनेगा। और पुत्र भी जो पिता की सेवा आदि कर रहा है, उसमें स्वार्थ है। तो प्रेम कहां की वस्तु है, वैकुंठ जगत की वस्तु, जगत की वस्तु नहीं है। तो भक्तिया मतलब क्या होता है, केवल भगवान के जो देता है केवल मेरे लिए, मुझे ही दे रहा है, मेरे लिए, भले वो चाहता नहीं है। तो ऐसी दी वस्तु को मैं ग्रहण करता हूं नहीं कह रहे हैं, लेता हूं भी नहीं कह रहे हैं, गृहणामी नहीं कह रहे, स्वीकरोमी ये भी नहीं कह रहे हैं। स्वीकरोमी मतलब स्वीकार करता हूं नहीं कह रहे हैं, गृहणामी ये भी नहीं कह रहे हैं, सीधा अश्नामी खाता हूं। किसी वस्तु खाई जाती है तो बहुत प्रेम से उसमें वस्तु होने, तो लिया, यहां पटक दिया, वहां पटक दिया, वहीं सड़ गया, 5 दिन दिखाई नहीं, वो कीड़े बढ़ गए उसके अंदर, ऐसे हो जाता। तो यहां स्पष्ट कहती में कहा जा रहा है, जब ये हृदय कमल है जी, सुभाषित कैसे होगा। तो अब ये मार्ग बता रहे हैं। शास्त्र क्या विशेषता है, शास्त्र प्रयोजन भी बताता है और फिर साधन भी बताता है। जगत में ये ऐसा नहीं होता। बुद्धिमानी की बड़ी बात क्या है, कोई हम लक्ष्य बता दिया, भाई तुम्हें ये प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त किया जाए ये भी शास्त्र बताते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है, शास्त्र बताते हैं। संबंध क्या है, शास्त्र बताते हैं। कैसे प्राप्त होगा, शास्त्र बताते हैं। शास्त्र की तुलना किसी की गई है, मां से, और भगवान की तुलना पिता से। मां क्या करती है, अपने संतान को उसे पिता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। पिता की महिमा बताते हैं, तेरे पिता ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसने ऐसा किया, वैसा किया। उसी प्रकार से तो सोचो जी, बच्चे की मां ही नहीं हो, लावारिस हो, मां ही नहीं है, तो उसे सद्ज्ञान कैसे हो सकता है, लावारिस संभव है कि मां ही नहीं है। पैदा होते ही मां ने बाप पटक दिया कूड़ेदान के ऊपर, फेंक दिया, फिर वहां से पला, झोपड़पट्टी में पला, वो बस मवाली बन गया गलियों का। क्या वो अच्छे काम कर सकता है। तो यहां ये बात बताई जा रही है। सबसे पहले शास्त्र बता रहे हैं, प्रथमतः गुरुदेव निकट हृदय श्रुत, सबसे पहले गुरु जी के निकट सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा, क्या सुनना पड़ेगा है, भगवान के विषय में। भगवान कौन है, उनकी महिमा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। हम किसी वस्तु को जब लेते हैं, कब पहले हम क्या जानना पड़ता है, इस वस्तु की महिमा हमारे लिए क्या है। कोई भी चीज लेते हैं, पहले हम क्या जानते हैं, महिमा, कि इससे हमारा क्या उपकार होगा।
है ना। हाथरस जाता था मैं दाल भिक्षा के लिए, तो एक बहुत पेट्रोल पंप वाले भक्त थे, बहुत से भक्त बन चुके थे। तो एक बार मैं घर में गया तो उसमें रविंद्र क्या है वो, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, रविशंकर जी, उनका क्या आर्ट ऑफ लिविंग है ना। तो उन्होंने कहा उनसे, तुम लेडीज आई थी, ये वृंदावन से गौड़ेम्बर साहेब है, तो ये और उनका और ये उनके कौन सा आर्ट ऑफ लिविंग और रविंद्र क्या है, रविशंकर जी के नहीं। तो उस घर में एक लड़की थी, तो उसने कहा कि मुझे कहा सुनते थे हो प्रभु जी, ये जो आए हैं ना, माता जी आई हैं, दीदी आई हैं, इनका सिद्धांत, इनका जो फिलॉसफी है आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा ये द्वितीय स्टेप है। पहले जीवन का उद्देश्य, पहले एक कमीज बनाने का आर्ट नहीं, भाई ये तो समझो कमीज की जरूरत क्यों है, पहले कमीज की जरूरत क्यों है हमको, घर की हमें जरूरत क्या है, तब आर्ट ऑफ बिल्डिंग। भाई वस्तु कैसे बनती है, कला, परंतु पहले ये तो समझो कि जो तुम जो जिंदगी की कला सिखा रहे हो, तो जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में तो पता नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग का आर्ट, पहले लिविंग का क्या पहले क्या होना चाहिए, एम ऑफ लिविंग, एम ऑफ शर्ट, एम ऑफ हाउस, उसके बजाय लाइफ, उसके बजाय तुम वो कला बनाओ, बढ़िया घर बनाओ, कैसे बनाओ। तो मैंने कहा आप जो करते हैं ना सेकंड स्टेप, आपने फर्स्ट स्टेप छोड़ दिए। तो उसी पर बता रहे हैं, पहले हमें क्या पता चल, क्या जानना होगा, जो हम वस्तु चाहते हैं उसको उसकी उपादेयता क्या है, उपयोग क्या उसका। गुरुदेव पहले क्या बताते हैं, भगवान क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है। बस जब हम जान जाते हैं भगवान की ये आवश्यकता है, ये उनकी महिमा है, तब प्राप्त करने की इच्छा बाद में जगती है। जब किसी वस्तु की महिमा समझते हैं, समझ जाते हैं ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, है? एक व्यक्ति को एप्पल के फोन की महिमा ही पता नहीं है, इतना भारी, इतना सा होता वो निराई कितना बड़ा होता है एप्पल वाला, इतना होता है, इतना सा होता है। आप कोई विदेश से आया, प्रभु जी मैं आपके फोन लाया हूं, बहुत महंगा है, पढ़ाई में बड़ा खुश हुआ, खोला इतना सा, कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, कैसे बेवकूफ बना रहे मेरे को, इधर रे सनातन ले जा, दे दिया फालतू है। और बाद में मेरा संग निताई से हुआ, निताई से पता चला, प्रभु जी मैंने ये तो सस्ता फोन ले क्यों घूम रहा है, आप बैठो। इन्हें पूरी उसकी महिमा मेरे बताई, तब जानता है एक्सपर्ट, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, फोटो में ऐसी आती है, इसमें धमकाना होता है। अरे यार मैंने सिर पीट लिया, सनातन इधर तो फोन कहाँ है, फोन दे, पता नहीं होता है। तो पहले महिमा जब जानते हैं तब प्राप्त करने की इच्छा होती है, होती नहीं होता ऐसा। पहला सूत्र क्या है वेदांत का, अथा तो ब्रह्म, पहले ब्रह्म की जिज्ञासा तो होनी चाहिए, ब्रह्म कौन है, पहली जिज्ञासा। ये चीज महाप्रभु ने कहा था सनातन गोस्वामी ने कि आमी केने आमाय जारे ताप्त्र के यह नहीं जाने कैसे हित हो, क्या मैं कौन हूं, समझे क्या ना। तो यहां कह रहे हैं गुरु इच्छित पथ होता है, प्रथमतः गुरुदेव निकट से श्रुत, पश्चात इच्छित, पहले गुरु के निकट सुनना पड़ेगा, उसके बाद इच्छित। इच्छित में क्या होता है,
देखना, अर्थात साक्षात्कृत होया से पज्जार, पहले गुरु जी के निकट सुना और सुनकर के फिर जिनका साक्षात होता है जिस पथ के द्वारा, उसे कहते हैं श्रुत इच्छित पथ। जैसे चक्रधारी, चक्र है जिसके हाथ में, कौन है वो? भगवान है ना। संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा की मतलब एक भाव से संज्ञा जो होती है, व्यक्ति को भाव से जाना जाता है ना, भाव। तो यहां ये विशेषण बता रहे हैं यहां पर, भगवान कौन है? श्रुत इच्छित पथ, मतलब ये हो, मतलब यहां बता रहे हैं पहले गुरु जी के मुंह सुन करके जिस पथ के द्वारा उनका दर्शन होता है वो है भगवान। अर्थात साधन भक्ति प्रकार तहारे सुष्ट भाव अवगत आचरण, यह सिद्ध हो गया जिससे हम सुन रहे हैं, जो हम बता रहा है, और बता करके फिर हमने उसका अवलंबन किया और हम वस्तु मिल गई, तो सिद्ध हो गया उस वस्तु के विषय में वो व्यक्ति अवगत, भली भांति अवगत था। तो यहां स्पष्ट हो गया, बता रहे हैं। तो साधन भक्ति प्रकार जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, गुरु श्रवण कर रहे हैं, गुरु जी साधन भक्ति के प्रकार में पारंगत है। साधन भक्ति कहते किसको है, कितने प्रकार की होती है, भली भांति जानते हैं। यदि भली भांति नहीं जानेंगे तो हम गाइड नहीं कर पाएंगे, हम वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति रोटी बनाने सिखाया हमने उसको, सामान्य रोटी रोज बनाते हैं। यदि परफेक्ट गुरु उसका नहीं है बनाने वाला, तो वो ठीक रोटी फूलेगी ही नहीं, तो जल जाएगी, तो फूलेगी नहीं। आटा कितना मलना है, कितना गीला करना है, बेलने के ऐसे शेकनी कितने परिमाण में, तवे में कितनी शेकनी है, और फिर आग में कितनी शेकनी है। तवे में उसको पापड़ बना दिया, पूरा पानी सुखा दिया, फिर आग में लेके जल गई। तवे में थोड़ा कम शेको, उसमें तो आर्द्रता रहे, फिर जब गैस में रखते हैं तो आर्द्र जल गैस में भाप बनती है, रोटी फूलती है। पूरी पापड़ बना दिया उसको पहले तवे में, फिर शेक रहे, कहां से फूलेगी वो। सामान्य चीज के लिए भी हमें क्या चाहिए, परफेक्ट ज्ञान चाहिए। फिर तो भगवान के लिए, तो भगवान को प्रसन्न करना है, तो उनको प्राप्त करने से साधन है, कुछ भी साधन भक्ति में वो अवगत है, सिद्ध हो जाता है। अतएव जो व्यक्ति, तुम ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति आपको प्राप्त करने की इच्छा करता है, जिसके हृदय में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है, उसका यही कर्तव्य है जो उस मार्ग के क्या है, अभिज्ञ है, एक्सपर्ट है, उनके पास जाए और जाकर के उस पथ का अनुसरण करे जो जानना चाहता है। यदि किसी को दिल्ली जाना हो तो पहले ऐसे व्यक्ति खोजे जो दिल्ली कई बार गया हो, ड्राइवर हो, आता जाता है, एक बार नहीं कई बार जाते हैं। उस व्यक्ति के पास जाए, उस दिल्ली के विषय में पूछे और पूछ करके विश्वास करे और चल पड़े। तो यही बात जो कही जा रही है कि जो व्यक्ति जिसके हृदय में आप प्राप्त करने की इच्छा है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके पास जाए। किसके पास में? गुरु के पास में जाए और जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करे और ग्रहण करके अनुसरण और चल पड़े। उसने कहा भाई दिल्ली का है, आप क्या करते हैं? भाई मैं दिल्ली मथुरा में वो माल ढोता हूं, सामान ढोता हूं, दिल्ली मथुरा दिन में कितने चक्कर लगते हैं? 3 चक्कर लग जाता है। कब से हो? 30 साल से। समझिए, ये पक्का
तो दिल्ली कहां को, यहां को है, अब बता भी दिया, खड़ा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? अनुसरण करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उसमें। हमारी गाड़ी कहां अटकी है, हमें पता चल गया है। हमारा लक्ष्य कौन है? क्या लक्ष्य है हमारा? कृष्ण प्रेम, वो अभी मंजरी भाव। साधन पता चल गया, श्रवणम कीर्तनम, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, रास्ता बता दिया, ये रास्ता जाता है, परंतु बुद्ध बन करके खड़े हुए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो कैसे होगा? इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, अतएव आरो श्रवण व्यतीत तुम्हार भक्तगण मने द्वारा जे रूप अब स्वेच्छा ध्यान करें। और आपकी भक्तों की क्या विशेषता है? श्रवण के बिना ही, बिना श्रवण के ही आपका भक्त अपने मन के द्वारा आपके जिस स्वरूप का ध्यान करता है, आप उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। पहले तो आया, सुनना पड़ेगा उसको। कभी ऐसा होता है कि वो सुनने की जरूरत ही नहीं है, बिना सुने ही मन के द्वारा आपका जिस स्वरूप का ध्यान करता है, आप उसी रूप में उसके सामने आ जाते हैं। ये किसकी व्याख्या है? ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है। परंतु इससे भी इसमें थोड़ा सा कुछ समस्या आ रही है। और समस्या क्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है? साधने भावे वजह सिद्धि दे पाए बता। कोई ऐसे कहते हैं साधन अवस्था में हम जिस स्वरूप का ध्यान करेंगे सिद्धि में वही प्राप्त हो जाएगा, जो गलत है। ये विचार ठीक नहीं है। साधन हम जिस भाव से करेंगे सिद्धि उसी भाव से प्राप्त हो जाएगी, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर जो नित्य सिद्ध भाव समाप्त, फिर भाव नित्य सिद्ध कहां रहा? जैसे हमने भावना करी, भाव ऐसा बन गया। तो उसको नीचे क्लियर और क्लियर कर रहे हैं हमारे विश्वनाथ ठाकुर जी, स्पष्ट ये बड़ा सा क्लियर कर दिया। क्या बता रहे हैं? कहां चला गए? हाँ, तुम्हार साधक भक्तगण निज निज भाव अनुसारे जे रूप मने मने चिंता करें, से वपु ताहादे सिद्ध देह प्रणय से अप्रकाशित करता है। ये क्लियर हो गया। जो साधक अपने भावानुसार, अपने भाव के अनुसार आप जिस स्वरूप का ध्यान करता है, आप उसके निकट ही अपने स्वरूप प्रकाशित करते हैं। ये क्लियर है, एक क्लियर है। जो मधुर रस का साधक है, आपका ध्यान उस रूप में करेगा वो। जो शक्य रस का साधक है, आपका ध्यान उस रूप में करेगा वो। उसी रूप में आपकी लीलाओं को ध्यान करेगा, आपके रूप, आपके नाम को ध्यान करेगा, परिवारों को ध्यान करेगा। उसी रूप में आप उस में प्रकाशित हो जाते हैं। एक क्लियर है, इसलिए कह रहे हैं पर तो आप जब वो भक्त अपने भाव के अनुसार आपका ध्यान करता है, आपकी लीलाओं को शक्य भाव का है, तो क्या 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 ध्यान करेगा भगवान का? एक शाखा के रूप में ध्यान करेगा और लीलाएं, कभी भांडिल बन के लीला, कभी ताल बन के लीला, कैसे कृष्ण गोचारण करते हैं, कैसे कुश्ती लड़ते हैं, कैसे जूठा खा, इसके स्मरण करेगा। तो आप उसी अनुसार उस भक्ति के सामने प्रकाशित करते हैं। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? निज भक्त जने प्रति तुम्हार पारवश्यता। जी कह रहे हैं इस प्रकार सिद्ध हो गया, प्रभु जी ये भगवान आप अपने भक्तों के परवश हैं। क्या है परवश? में होता है परवश। पर मने दूसरे के वशीभूत, आप भक्तों के वशीभूत हैं। एक परवश है, परवश में होता है दूसरों के वशीभूत। आप भक्तों के वशीभूत हैं, आपका स्वभाव है ना। विचित्र बात, भगवान सबके मूल है,
सृष्टि स्थिति प्रलय का ब्रह्मा शिव आदि सबके मूल भगवान है। और बीजमान और भगवान के जो अवतारों के मूल है, नारायण राम आदि के भी जो मूल है वो कृष्ण। अवतारते में कैसे होगा? भगवान का जो स्वरूप जितना अधिक परवश हो सकता है, वशीभूत हो सकता है, वह स्वरूप उतना श्रेष्ठ। मूल में कौन है? कृष्णस्तु भगवान, जो स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण है। सबसे अधिक यदि परवश है तो कृष्ण है। नारायण भी परवश नहीं होते कभी, वो भी लिमिट में ही होते हैं। राम जी भक्त के परवश होते हैं, वो भी सीमा तक पूजा के बढ़ पाते हैं। और कृष्ण तो सारे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। राधिका जी उनके चरण पकड़ सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या कह देंगे? स्मर खंडनम देही पद पल्लवम, वो कह देगा क्या? नारायण ऐसे कह देंगे? हैं? हे राधिका जी, आप मान में सवर्ण कर लीजिए, आप अपना चरण में सिर में धारण कर दीजिए। कौन कह रहा है ये तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। इसका अगला श्लोक भी बड़ा सुंदर है, उसमें बताया जाएगा कि कौन परोपकारी है और कौन स्वार्थी है। बड़ा श्लोक है, बड़े से श्लोक है, ध्यान सुनो इनको, आगे बोलने काम आएगा। जब आगे भागवत पाठ कर, भागवत पाठ करोगे। आज श्रीराम का है, श्रीराम का है, किधर है? हाँ, श्रीराम गाय आगे निकल गई, गाय निकल गई आगे। श्रीराम नाम, श्रीराम में काम करते हैं। तो ठीक है, अगला श्लोक आते हैं हम लोग। 12वां श्लोक ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है। 12वां, नाति प्रसीदति तो उपचरितोपचारे आराधित सुरगणे हृदिबद्ध कामये यत सर्वभूत दया असद अलभ्य को नाना जने स्वहित सुहित अंतरात्मा। ये श्लोक बड़ा श्लोक है। नाति प्रसिद्धति तथा उपचित उपचारे आराधित सुरगणे हृदिबद्ध कामये यद सर्वभूत दया असद अलभ्य एको नाना जनेषु अवहित सुहित अंतरात्मा। यह श्लोक बड़ा श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु आप कौन हैं? नाना जनेषु अवहित सुहित अंतरात्मा। नाना जनेषु मतलब आप समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान रहते हैं। अभिहित सुहित अंतरात्मा कैसे? परमात्मा रूप से। आप परमात्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से समस्त जीवों में निवास करते हैं और सुहित और सबके बंधु हैं, सबके एकमात्र बंधु हैं। यदि इस जगत में कोई बंधु सबका है, सबका बंधु भगवान, नहीं तो कोई एक का बंधु है, कोई दो का बंधु है, कोई तीन का बंधु है। हमारे प्रधानमंत्री भारतवासियों का बंधु है और पाकिस्तान का बंधु नहीं हो सकता। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प, वो अमेरिका बंधु हो सकता है, भारत बंधु नहीं हो सकता। चाइना वाला अब देश का बंधु हो सकता है ना? सबका बंधु हो, समझ क्या? हम अपने परिवार के बंधु हो सकते हैं, पड़ोसी बंधु नहीं हो सकते हैं। चलो पड़ोसी बंधु हो गए तो गांव के बंधु नहीं, गांव के बंधु हो गए तो मोहल्ले के बंधु नहीं, हो गए तो राज्य के बंधु नहीं। सीएम बन गया, राज्य का बंधु बन गया तो अन्य राज्य का बंधु नहीं। प्रधानमंत्री बन गया, पूरे देश का बंधु हो गया तो पड़ोसी देश का नहीं। कोई ऐसा है जो सबका एकमात्र बंधु? बोल रहे केवल और केवल आप हैं, भगवान है।
सबके बंधु, पापी से पापी, तापी से तापी, चींटी से आरंभ करके ब्रह्म पर्यंत जितने प्राणी हैं सबके बंधु भगवान, सबके बंधु हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, सबका हित चाहने वाले हैं। और उस जगत में होता है क्या, हम जी बंधु होते हैं, हम उसके हित चाहते हैं, अन्य का अहित करके भी उसके हित कर देंगे। भगवान एक ऐसी वस्तु है तो सबका हित करते हैं, अहित तो कर ही नहीं सकते। मंगल भवन अमंगल हारि, क्यों, कौन है वो, मंगल भवन है। भवन माने आश्रय, जहां अमंगल, अमंगल का स्थान ही नहीं है, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल है ना। जो व्यक्ति जैसा है ना उसका रिएक्शन, वो उसका प्रभाव ऐसे होता है। तो साधु है उससे कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, और जो असाधु है उससे भी किसी कल्याण हो नहीं सकता। जहर से कोई बच नहीं सकता, बच सकता जहर से कोई, क्यों, स्वभाव है। तो भगवान का भी स्वभाव है, क्या स्वभाव, उनका क्या स्वभाव है, सर्वभूत मंगलम, सबका कल्याण करते हैं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। ये श्लोक बताए जा रहे हैं, इसे कह रहे हैं आप ही मात्र बंधु हैं, आप, परंतु सबके बंधु होते हुए भी परंतु असद अलभ्य, असद अलभ्य। आप प्रश्न लीजिए, भगवान सबके बंधु हैं तो सब उनको प्राप्त कर लेंगे। भगवान सबके बंधु हैं तो सबको सब उनको प्राप्त कर लेंगे, वो तो नहीं करेंगे। असद अलभ्य, जो असद लोग हैं, अभक्त हैं, नास्तिक हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, अलभ्य, आप उनको लभ्य नहीं है, आप उनको, वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों, सर्वभूते दयाशीलता गुणे भक्त सकले प्रति। क्यों, आपके भक्त कैसे होते हैं, भक्त होते हैं सर्व, भक्त कैसे होते हैं, सर्वभूत दया, ये आ गया। भक्त कैसे होते हैं, सर्वभूत दया। जो भक्त हो, आपके भक्त होते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति उनके अंदर दयाशीलता रहती है। जो भगवान के भक्त होते हैं, क्या लक्षण है, समस्त जीवों के प्रति उसकी दयाशीलता रहती है? उसके इसी गुण के प्रति आप आसक्त रहते हैं। भगवान भक्त में ऐसा क्या है कि भगवान उसे वशीभूत रहते हैं? क्या ये कि भगवान की सेवा करता है वो, क्या ये गुण है कि वो उनकी सेवा करता है इसे वशीभूत होते क्या? तो क्या विशेषता है, सर्वभूत दया, समस्त प्राणी को उसके हृदय में दया भाव रहता है। केवल भगवान को ही माने और दया किसके प्रति नहीं हो तो भक्त ही नहीं, भगवान उस पर संतुष्ट होंगे। अर्चयाम हरे पूजाम श्रद्धेयते तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त। क्यों वशीभूत होते हैं? बोले भगवान जब देखते हैं ये जो मेरा भक्त है, जितने मेरे अंश हैं, सब तो मेरे अंश है ना, भगवान अंश हैं, सबकी प्रति हृदय में दया भाव है, तब भगवान उसके वशीभूत हो जाते। बता रहे हैं यहां पर, बोलते अन्य की तो बात ही क्या है, सकाम देवलोग, सकाम जो सुरगणय हिति बद्ध कामय नाना उपचित उपचारे आराधित सुरगणय। मतलब ब्रह्मा जी के प्रभु और कुछ बात क्या है, जो देवता इंद्र आदि देवता हैं वे लोग भी विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से उपचारों से आपकी आराधना करते हैं। कौन करते हैं? देवता भी हैं। तो उपचित उपचारे आराधित सुरगणे, यहां तक कि मनुष्य की बातें क्या है, देवता लोग भी
आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, विभिन्न द्रव्यों से करते हैं, दिव्य जो द्रव्य से आपका अर्चना करते हैं। और कैसे करते हैं? बद्ध कामय, परंतु कैसे करते हैं? कामनाओं के वशीभूत हो गए। जैसे शाम को पढ़ रहे हैं ना बृहद भागवत मृतम, इंद्रदेव खूब सेवा करते हैं वामन देव की, परंतु कैसे करते हैं? स्वार्थ से करते हैं, स्वार्थ से करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यही कारण है। और देवता लोग भी जब आप पूजा करते हैं, परंतु उनको उनकी पूजा से आप प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। जो आप प्रसन्न नहीं होते हैं तो वो कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? सीधी बात है। यदि मैं किसी के लिए उपहार लेकर गया, गिफ्ट लेकर गया, यदि प्रसन्न हो जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकर गया उसे मुंह टेढ़ा कर लेकर क्या लाया, ऐसे कहता है, क्या हुआ? क्या होगा? वो प्रसन्न नहीं हुआ तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। तो देवता लोग पूजा करते हैं भगवान की। देवता लोग, देवता कौन है? जगत पूज्य देवता, जगत पूज्य है। और देवता पूजा करते हैं भगवान की। क्या बद्ध काम है, कामनाओं को वशीभूत होकर पूजा करते हैं। इसलिए ना वो तो भगवान में प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, ना वो भक्त, वो देवता प्रसन्न हो पाते हैं। और भक्त सेवा करता है, भगवान को खुश प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्त भी कैसे रहते हैं? आनंद मग्न रहते हैं। टीका शिकल होगी, टाइम हो गया।